अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स SOC 101 के चैप्टर नंबर 24 to 28 कंप्लीट करूँगी। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। चैप्टर नंबर 24 की बात करें तो इसमें बेसिकली जो टाइटल है थ्योरीज ऑफ क्लासेस एंड सोशल सर्टिफिकेशन। अब इसमें उन्होंने डेविस और मोर की अप्रोच को डिस्कस किया और उनके क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया। अब इनकी जो अप्रोच थी वो थी बेसिकली सोशल सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सजेस्ट किया, मतलब कि इनइक्वालिटी के बारे में उन्होंने काफ़ी हद तक डिस्कस किया। उसके अलावा जो इसकी बेसिक इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी फंक्शनैलिटी में, उसके बारे में बताया। क्रिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, लाइक कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। और उन्होंने हाईलाइट किया इसका जो है ट्रू मेरिटोरेसी को और पॉइंट ऑफ इनहेरिट को, इनइक्वालिटी को उन्होंने हाईलाइट किया। उसके अलावा जो है इसका एस्क्रिप्ट स्टेटस है वो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो थी, चैलेंजेस मतलब बने थे जो थ्योरी ऑफ वैलिडिटी में। उसके अलावा इन्होंने अप्रोच को डिस्कस किया, मतलब कि लेक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस की जो अप्रोच थी वो डिस्कस की गई है। और उसके अलावा जस्टिफाई किया उन्होंने इनइक्वालिटीज़ को और ऑफ़र किया है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो कि है सोशल सर्टिफिकेशन की। चैप्टर नंबर 25 का टाइटल है सोशल कल्चर एज सब कल्चर, सोशल क्लास एज सब कल्चर। अब बेसिकली सब कल्चर हम कहते हैं किसको, जब बहुत सारे माइनर कल्चर जो होता है वो मिलके एक मतलब प्रॉपर एक कल्चर बनाए। अगर हम जैसे बात कर लें पाकिस्तान की या पंजाब के, तो उसमें पंजाब के डिफरेंट छोटे छोटे कल्चर्स हैं जो मिलके एक पूरा प्रोविंस बना रहे हैं, उसके मतलब एक कल्चर को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। अब बेसिकली जो सोशल क्लास है वो ऑपरेट कैसे करती है, सब कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर्स पे, वैल्यूज़ पर। उसके अलावा जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पे इन्फ्लुएंस करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का बेसिकली वो सजेस्ट करता है कुछ एटीट्यूड्स वगैरह को, लाइक कुछ सोशल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को। नेक्स्टली ये जो है हाईलाइट करता है लाइक इंडिविजुअल्स जो हैं डिफरेंट सोशल क्लासेस के, उनके जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं बिहेवियर, वैल्यूज़, नॉर्म वगैरह के, उनको और किस तरीके से वो जनरेशन टू जनरेशन अपनी लाइफ गुजार रहे हैं उसको। और जो सब कल्चर का बेसिकली टेक्स्ट है वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है लाइक कि जो फैक्टर्स हैं एथिसिटी या ऑक्यूपेशन है, एज और सोशल क्लास है वो किस तरीके से सब कल्चर पे अफेक्ट कर रहे हैं, और जो सोशल क्लास है वो किस तरीके से अपने सब कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है। और क्लास स्टेटस के बारे में भी काफ़ी हद तक इसमें डिस्कशंस की गई हैं। और इसके अलावा जो टेक्स्ट है वो हमें बेसिकली सोशलाइजेशन के भी बता रहा है, मतलब अपर क्लास के जो चिल्ड्रन हैं उनके बारे में और जो लोअर क्लास के चिल्ड्रन हैं उनके बारे में, मतलब कि कौन किस तरीके से ग्रो होता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, एजुकेशन कैसी होती है, एम्बिशन कैसा होता है उनका। और उसके अलावा जो उनकी फैमिली में उनका रोल है वो क्या है, मतलब सक्सेस अचीव करना या एजुकेशन वगैरह को लेके। और बेसिकली उन्होंने इसमें कंपैरिजन दिया है कि लोअर क्लास और जो है अपर क्लास उनका मतलब कि क्या किस लिहाज से वो वैरी करते हैं दोनों। और नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पुअरिटी का, तो उसमें उन्होंने डिस्कस ये किया है बेसिकली कि जो कल्चर है वो सजेस्ट करता है कि जो एटीट्यूड्स, बिहेवियर और वैल्यूज़ हैं किसी पुअर के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी पुअरिटी पर। और उसके अलावा वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। जैसे कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं इस थ्योरी को लेके कि जो स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक क्रिटिक्स हैं या उनके जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पुअरिटी को, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक जो हमारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम इसमें एम्फसाइज़ कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है, मतलब जो पुअर इंडिविजुअल्स उन्हें मोटिवेट करते हैं हम। और जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली ये है अपॉर्चुनिटीज़ का और जो है एजुकेशन का डिफरेंस है। और जो ओवरऑल जो ये लेसन है ये इस बारे में है, कल्चर ऑफ पुअरिटी का कॉन्सेप्ट था ऑस्कर लेविस ने प्रोवाइड किया। और जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो लेक्चर है वो इस बारे में है लेसन, कि ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है कि सोशल क्लास किस तरीके से फंक्शन कर रही है एज अ सब कल्चर, और किस तरीके से वो इंडिविजुअल्स के जो एटीट्यूड्स हैं उनको शेप कर रही है, उनके वैल्यूज़ को शेप कर रही है।
उसके अलावा उनकी लाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रही है। और उसके अलावा इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स डिबेट, जैसे कि कल्चर ऑफ पुअरिटी का डिबेट है या थ्योरी कह लें इसको, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस थी उनकी अंडरस्टैंडिंग दी है, डायनामिक्स ऑफ पुअरिटी के बारे में बात की है, और सोशल मोबिलिटी का भी काफ़ी हद तक इसमें डिस्कशन की गई है। चैप्टर नंबर 26 का टाइटल है सोशल मोबिलिटी। अब बेसिकली जो है सोशल मोबिलिटी रेफर किस चीज़ को करती है, तो ये जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप की मूवमेंट है डिफरेंट सोशल क्लासेस के बिटवीन मोबिलिटी, जो है सोशल मोबिलिटी इस चीज़ को रेफर करती है। लाइक इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सटेंट है सोशल मोबिलिटी का एक सोसाइटी में, वो रिफ्लेक्ट तब होता है जब लेवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी इंडिविजुअल के लिए इम्प्रूव हो जाते हैं किसी सोशो इकोनॉमिक क्लास में, स्टेटस में। और जो ये मोबिलिटी है क्लासिफाइड की जाती है वर्टिकल भी है, उसमें के अलावा इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। हॉरिजेंटल की बात करें तो इसमें सिमिलर मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और जो डिफरेंट वर्क सिचुएशंस हैं वो भी हैं, और जियोग्राफिकल शिफ्ट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हैं। ये वर्टिकल मोबिलिटी में मतलब बेसिकली आ जाएगा हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स। हॉरिजेंटल की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होंगे सिमिलर पोजीशंस बट इन डिफरेंट वर्क सिचुएशंस। और जो लेटरल है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें है उसका इनकम्पसिंग जियोग्राफिकल शिफ्ट, मतलब कि वो जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट्स होंगी। और ये इंट्रा जनरेशन की बात करें तो बेसिकली इसमें जो मूवमेंट्स हैं वो अप और डाउन होंगी। लाइक इसमें आप किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव कर सकते हो सोशल क्लास में। और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी में आपका ये है कि लाइक जो आपकी सोशल क्लास है वो कंपेयर करती है, मतलब कि आपके पेरेंट्स के साथ में, तो उसके बाद आप अपने आप को चेंज करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसमें ओपन सोसाइटीज़ होती हैं। उसके बाद मोबिलिटी डिटरमिनेंट्स की बात करें तो बेसिकली जो मोबिलिटी है वो इनकम्पस करती है स्ट्रक्चरल इंडिविजुअल्स और डिफरेंट जो है फर्टिलिटी फैक्टर्स को। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में प्रटेन हम लोग करते हैं अवेलेबिलिटी को, जैसे कि हाई से डिस्पोजिशन है, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। और इसके कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्वालिटी है, वर्क हैबिट्स है, और डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन है, या जनरेशन जेंडर डिफरेंसेस हैं। अभी जो सारे फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी एक्सेस को। लाइक के जो हमारी सक्सेस की पोजीशन है, जो हमारी कामयाबी की पोजीशन है, उस पर काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्दर ये कि जो फर्टैलिटी है, जो एडिशनल फर्टैलिटी है, डिफरेंस फर्टैलिटी वगैरह, वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी मोबिलिटी को। जैसे कि इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा और पोजीशंस जो हैं हमारे पास काफ़ी हद तक मतलब कम है। बेसिकली फर्टैलिटी को भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके अलावा जो उससे पहला पॉइंट था हमारा इंडिविजुअल फैक्टर्स को डिस्कस कर दिया। इंडिविजुअल फैक्टर्स में मैंने आपको वो सारी डिटेल्स बताई, लाइक जो इसमें ऐड थी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह थी। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है कॉस्ट्स का। अब इसमें होता क्या है कॉस्ट के पॉइंट में कि लाइक जो मोबिलिटी है वो किसी भी कॉस्ट के विदाउट नहीं हो सकती। सोशल मोबिलिटी इज़ नॉट विदाउट कॉस्ट। अब जो है ये प्रोवाइड करते हैं कुछ पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटल प्रोग्रेस है। उसके अलावा ये फ्रस्ट्रेशन को लीड करती है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन करती है, और डिस्ट्रप्शन बनाती है सोशल टाइज में। अब जियोग्राफिकल मोबिलिटी को अगर हम फर्दर डिस्कस कर लें थोड़ा सा इसमें, तो अब उसमें होता है क्या, जियोग्राफिकल मोबिलिटी में वो कंपनीज करती है सोशल मोबिलिटी को, जिसके रिजल्ट में जो है फेमिलियर इन्वायरमेंटल सोशल नेटवर्क जो है वो अपना मतलब वक़ार या अपनी वो जो पोजीशंस हैं वो खो देते हैं। और उसके अलावा जो है ये ट्रेंड है वो इंडिकेट करता है कि इंक्रीज़ करता है अपवर्ड मोबिलिटी को, और पर्टिकुलरली जो एक्सपेंशन है इंडस्ट्रियल इकनॉमिक्स का वो भी इम्प्रूव होता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। अब ओवरऑल इस चैप्टर में हमने डिस्कस ये किया है समरी में, अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ, कि जो सोशल मोबिलिटी है वो शेप करती है हमारी सोसाइटी को, किस तरीके से शेप करती है, वो ऑफ़र करती है हमारे इंडिविजुअल्स को चांसेस, ताकि वो अपने जो लाइफस्टाइल है या जो उनकी कॉस्ट है उसको मेंटेन कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, और उनको इंटरपर्सनल चैलेंजेस वगैरह और इमोशनल टर्मोइल वगैरह से भी काफ़ी हद तक
मतलब के फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस मिलती है। फर्दरमोर वो क्या करते हैं कि वो इंटरप्ले करते हैं स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल्स और फर्टेलिटी फैक्टर्स को, मतलब कि उन पे इम्पैक्ट आता है इंडिविजुअल्स पर, फर्टेलिटी फैक्टर्स का, इंडिविजुअल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का। फर्दर ये कि जो सोसाइटी है वो स्ट्राइव करती है ग्रेटर इक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी की, और उसके अलावा वो अंडरस्टैंड करती है डिटर्मिनेंट्स को, और उनके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इक्विटेबल है हमारे फ्यूचर के लिए। चैप्टर नंबर 27 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे द फैमिली ग्लोबल वैरायटी। बेसिकली फैमिली जो है हमारी वो एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस की जाती है, जो कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स को शेप करती है, हमारे मैरिज पैटर्न्स को शेप करती है। उसके अलावा रेजिडेंशल अरेंजमेंट्स, डिसेंट सिस्टम या पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, ये सब चीज़ें जो है हमारी फैमिली शेप करती है। अब जो फैमिलीज़ हैं उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ सोशल यूनिट जिसमें जो लोग हैं वो ब्लड रिलेशनशिप से या मैरिज से या अडॉप्शन से लिंक्ड होते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और उसके अलावा जो इसकी डिस्टिंक्शंस हैं, मतलब कि लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस भी आती हैं, मतलब हायरार्की कह लें या आप एक लैडर सिस्टम कह लें, जो अपनी मतलब कि फैमिली मेम्बर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। फर्दर बात कर लें अगर इसमें लाइक हाउस होल्ड है, किंगशिप एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। लाइक अगर आप हाउस होल्ड की बात करें तो वो एक अपार्टमेंट वगैरह लाइक वो कौन अरेंज करे। उसके अलावा किंगशिप की बात करें तो इसमें एक सोशल बॉन्ड आ जाता है, जैसे कि ब्लड बेस या मैरिज बेस। न्यूक्लियर फैमिली में टू मैरिड एडल्ट्स लिविंग टुगेदर इन अ हाउस होल्ड विदाउट देयर चिल्ड्रन। लाइक उनके पास कॉन्जंक्चुअल फैमिलीज कहने, एक्सटेंडेड फैमिलीज आएगी, या फैमिली ओरिएंटेशन या प्रोटेक्शन। अगर मैरिज पैटर्न की फर्दर हम बात करें इसमें, तो अब जो मैरिज है वो एक सिग्निफिकेंट रिचुअल है जो कि दो इंडिविजुअल्स को ज्वाइन करता है और उसके बाद वो सेम सोशल कैटेगरी में रहते हैं। और उनके मतलब के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं मैरिजेस की, जिसमें मोनोगमी है या पॉलीगिनी है, और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फॉर्म्स फर्दर दी हुई हैं मैरिज की। अब बेसिकली ये जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स है मैरिज की, ये पैटर्न्स हैं इसके अलावा जो रेजिडेंशल पैटर्न्स हैं, लाइक रेजिडेंशल पैटर्न्स की बात करें हम, तो इसमें लाइक पेट्रोलिकल या मैट्रियोलिकल या न्यूक्लियर जो है वो सारे कपल्स वगैरह हैं। लाइक जो फैमिलीज़ में रेज़अप किया जाता है या फैमिली डायनामिक्स में इकोनॉमिक सपोर्ट वगैरह के लिए भी इसको आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अ रेजिडेंशियल पैटर्न इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विद और नियर द हस्बैंड फैमिली। मतलब कि वो फैमिली के करीब रहता है, मतलब रेजिडेंशियल पैटर्न इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि वो रहते कहाँ पे हैं। और उसके अलावा जो है ये पहला जो है हमारा पैटर्न्स वाला, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स है कि किस किस्म की फैमिलीज़ हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें, पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी नहीं, पैटर्न्स ऑफ डिसेंस। पैटर्न्स ऑफ डिसेंस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है किनशिप को, लाइक वो ट्रेस होता है ओवर द जनरेशन्स। अब इसमें ये दो टाइप के मतलब हैं, एक पैट्रिनील है और एक ये मैट्रिलनील सिस्टम है जो कि लिंक करता है लाइक लीनेज थ्रू मेल्स और फीमेल्स को रिस्पेक्टिवली। अब ये जो सिस्टम है ये एक्नॉलेज करता है बोथ साइड की फैमिलीज़ को, जो बायलैटरल सिस्टम है। अब पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी की फर्दर बात कर लें तो इसका भी कुछ इसी तरीके से फैमिली डोमिनेंस है। लाइक पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो वैरी करता है अपनी पेट्रार्की में, मतलब जो कि मोस्ट कॉमनली वहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है पैटर्न ऑफ अथॉरिटी में। और उसके अलावा मेट्रार्की में देख लें तो वहाँ पे मतलब ये बहुत रेयरली होता है कि वुमेंस की डोमिनेंस हो। और उसके अलावा इसमें एग्लिटेरियन अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में और मोर आइडियलाइज है वाइड सेपरेट से। और फर्दर ये कि इसका अगर मैं कंक्लूजन
प्रोवाइड करूँ तो बेसिकली ये है कि जो ग्लोबल वैरायटी है फैमिलीज़ की और मैरिज पैटर्न्स की, वो बेसिकली काफ़ी रिच है ह्यूमन सोसाइटीज़ में। उसके अलावा वो हिस्टोरिकली शेप्ड है या कल्चरली है, सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से वो शेप्ड है हमारी फैमिलीज़ का जो मैरिज पैटर्न है। और इसके जो डिफरेंट मतलब के फॉर्म्स हैं, डाइवर्स स्ट्रक्चर्स एंड डायनामिक्स हैं, जिनको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स तौर पे इनको स्टडी करना पड़ता है, जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में आपको बताते हैं। और उसके अलावा ये ह्यूमन लाइफ्स को जो है वो शेप करते हैं ओवर द वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 28 में बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली को। अब बेसिकली जो फैमिली है वो सिविल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। उसके अलावा वो मल्टीपल जो है क्रिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने में और स्टेबल रखने। अब इन फंक्शंस को अगर हम हाईलाइट करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स भी हैं। अब ये जो बेसिकली 4 या 8 ही जितने भी फंक्शंस दिए गए उनको नंबर 1 डिस्कस करें तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें तो जो फैमिली है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू अपने कल्चरल नॉर्म्स लाइक इंसेक्ट टैबू या किनशिप के ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, मैरिजेस में वो एक वाइटल रोल प्ले कर रही हैं, लाइक आपकी सोसाइटी को ज़्यादा बढ़ाने में। उसके अलावा सिंगल पेरेंटहुड जो है वो इमर्ज हो रहा है फैमिली में, और जो फैमिली का प्राइमरी एजेंट है वो सोशलाइजेशन करना है बच्चों की या आपके जो भी है ह्यूमंस की, ट्रांसमिट करना है अपने कल्चर और वैल्यूज़ को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली अनइक्वल पावर डायनामिक्स पे कंसिस्ट करता है। उसके अलावा इसमें जेंडर रोल काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस रखता है। फर्दर बात कर लें सोशल प्लेसमेंट की, तो सोशल प्लेसमेंट में जो है हम फैसिलिटेट किया जाता है पेरेंट्स को, लाइक सोशल आइडेंटिटीज़ दी जाती है उनके चिल्ड्रंस के लिए, मतलब कि आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम से आइडेंटिफिकेशन हासिल करते हैं। उसके अलावा इसमें आपके रेशियल, एथनिक और जो क्लास हायरार्कीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर द जनरेशन इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो ट्रेडिशनली जो है वो मतलब सिक लाइक केयर वगैरह का अगर उसमें ले लें, जैसे कि किसी लोगों की ख़ानदानी कुछ इनहेरिटेड चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सोशल प्लेसमेंट में। जैसे केयर ऑफ सिक एंड एल्डरली, मतलब कि जो फैमिलीज़ हैं उसमें ओल्ड एज मतलब जो होते हैं वो सिक होना शुरू हो जाते हैं, या जो मतलब न्यू होते हैं या बच्चे होते हैं वो थोड़े से सिक रहना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं इमोशनल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो क्रिएट करते हैं एक सोसाइटी में हम रह के। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एडल्ट्स वगैरह हैं, लाइक आपके जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है जो फैमिली के लिए है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी पे रिले करती है, मतलब कि जो आपकी फैमिली है वो मतलब कि कहीं पे काम करेगी, जॉब्स करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो मतलब कि अपनी फैमिली को रेज़ कर सकें ना। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो नॉन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ वो कुछ पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को रेज़ करना बहुत ज़्यादा टफ है। फर्दर अगर मैं इसका कंक्लूजन डिस्कस करूँ तो इसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से लाइक मैं कहती हूँ कि जो फंक्शंस हैं फैमिली के वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेड हैं। उसके अलावा जो है ये पर्सनल अफेयर्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पे भी बेस करते हैं। उसके अलावा ये केयर करते हैं टू बॉर्डर सोसाइटल एक्सपेक्ट्स को, जैसे कि सोशलाइजेशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, पर सब्चुएशंस हैं सोशल हायरार्की के। उसके अलावा ये अंडरस्टैंड करता है कुछ फंक्शंस को जो डीपनेस है, मतलब कि इंसाइटली डीपनेस है, और वो इंटरप्ले करते हैं फंक्शंस हमारी फैमिली में, सोसाइटी में और इंडिविजुअल्स की ज़िंदगियों में।